गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जिसने प्रोफेशनल पीईबी ने प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए मैं सूचना उसको पूरी तरह से उसको बताने की कोशिश करूंगा, पूरा डिटेल और यहाँ तक कि पूरे सिलेबस के बारे में, यहाँ तक कि पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी बात की हो जाएगी दोस्तों। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं बता रहा हूं कि पहली बात, मुख्य बात यह है कि ये इसमें सबसे पहली बात इसमें ये जान लीजिए कि ओबीसी के लिए, जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण इसमें मान्य कर दिया है, 27% आरक्षण के लिए इसमें है। दूसरी पॉइंट है, जो आप लोग जानते हो, इन सब कुछ चीज़ों को मान करके और ये सब चीज़ें वैकेंसी लाई हुई है। ये वैकेंसी आपको लिए लगभग 200 पोस्टों के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बिल्कुल लगातार इसमें रहना है दोस्तों। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आप और इसको जो है तैयारी के लिए कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और इसकी भी आप पैक कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और बहुत सारी जानकारी इसमें और लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ करके सब जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, अब आपके लिए मैं ये बात बताने वाला हूं कि इसमें कब इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा और कब इसकी अंतिम डेट है, और यहाँ तक कि आपको मैं ये बता दूंगा इसका पेपर कब कब होने वाला है और इसकी तैयारी हम कैसे करें। ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो अंतिम जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है दोस्तों, वो है 16/3, यानी आप सीधा 16 मार्च को ये फॉर्म भरी जाएगी और इसका अंतिम दिन है 30/3, यानी आप 30 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें संशोधन आप लगभग 4 अप्रैल तक कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो परीक्षा डेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को है। सीधे बात यह है कि इतने कम समय में हमें कैसे तैयारी हो, क्या करें, कैसा करें, ये सब जानकारी के लिए बस आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सब चीज़ें हम आपको बता दिया जाएगा और इसको पैक कोर्स आपको दे दिया जाएगा, जो भी बहुत अच्छे से इसकी पूरे सिलेबस में डिस्कस करूंगा। पूरा सिलेबस आप जान जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसकी तैयारी आराम से हो चुकी है। और जो व्यक्ति अभी बिल्कुल नए हैं उनको भी टेंशन बिल्कुल न लें। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी परीक्षा शुल्क कैसे हैं। तो अनारक्षित वाले व्यक्तियों के लिए भैया इसको तो 500 रुपये देनी होगी, और जो आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग है, उनको 250 रुपये दी जाएगी। ठीक है ना, सीधी भर्ती है। आवेदन के लिए आपको अलग अलग जगह में जा करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके लिए जो भी बात है, रिपोर्टिंग टाइम कब कैसा है, कैसा या कैसा, इसका सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सब जान सकते हो। 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, लगभग 7 से 8 के बीच में रहेगा, और 9 बजे तक आप लोग निर्देश पढ़ सकते हो। उसके बाद 9 से लेकर आपका उत्तर में 10-12 बजे तक रहेगा। 3 घंटे का लगातार आपको समय मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र भी आप 12:30 से शुरू होगा समथिंग, और इस तरह इसमें भी यही थीम दिया गया है। समूह 2 में जो लोग भरेंगे उसके लिए भी यही है, 27 तारीख, 26, 2 लगातार दिन में पेपर होंगे, वो भी प्रथम और द्वितीय इसी तरह से होगा, और उनमें से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों की बात यह है कि इनके लिए और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोग इस फॉर्म भरने से पहले जो व्यक्ति अभी आधार पंजीयन अपना होना चाहिए, पूरी तरह से अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात है, आप यहाँ तक कि रोजगार कार्यालय में भी आपका पूरी तरह से आधार पंजीयन होना भी चाहिए, तभी आपको इसके लिए मान्य होगा। और इसके अलावा और भी बातें चर्चा की जाएगी। अब आपको मेन बात बता दिया जाए जो आपको समझना है, जिसके लिए आपको जानकारी रखनी है, और इसमें हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टेंशन न लीजिए इस बात के लिए कि हमारी तैयारी नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अगर आप चाह लेंगे। अगर और अच्छे से आप लोग हमारी पैक कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जुड़िए, और उससे आप लोग हमें और अच्छे से जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके पैक कोर्स भी आप खरीद सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत जल्दी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बनाया गया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, समूह फर्स्ट, समूह सेकंड में जो भी जिस भर्ती के लिए हो रहा है, लगभग जिला वरिष्ठ अधिकारी उद्यान जैसे गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी होता है, और कार्यपालिका पदों के लिए संयुक्त भर्ती है। तृतीय श्रेणी की अगर कहा जाए तो इसमें कहलाता है ये। ठीक है, तो ये इसके लिए है। देखिए, इसके लिए कुछ आप सिलेबस की अगर हम बात करें, ऑनलाइन परीक्षा है इसके लिए पूर्ववत अगर हम बात करें तो समान ज्ञान है ना, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता और समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान, ये पूरी तरह से आप लोग जैसे जान ही रहे हैं, ये पूरा 100 नंबर का होगा, और इसकी पूरी पैक कोर्स हमारे पास है, उपस्थित है। बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, संबंधित विषय, जो आप विषय हैं उस संबंधित से आपका 100 क्वेश्चन होगा। उसके लिए आप बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप के आप हैं, उस ग्रुप के होगा। जैसे साइंस के ग्रुप में है तो कौन से उसके संबंधित हो जाएगा उस साइंस ग्रुप से, और कौन कौन से क्या कैसे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आर्ट्स ग्रुप से तो आर्ट्स ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा और क्या क्या है इसके लिए, अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो देखिए इसकी पहले अगर बताएं अभ्यर्थी को प्रस्तुत करने की तिथि आपको बता दे रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को समाप्त विभागीय भर्ती नियम उपबंध के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी, व्यवसाय अर्हता आदि सब कुछ उसको होना चाहिए, सब सही ढंग से होना चाहिए, सभी प्रकार की योग्यता उसमें होनी चाहिए उसके पास, तभी वो भर सकता है फॉर्म, नहीं तो उनको रिजेक्ट हो जाएगी। ये सब आप लोगों को बात बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी इसकी आयु सीमा जो बहुत महत्वपूर्ण, सबके आंख में लग रहा होगा कि आयु सीमा इसकी कितनी है, तो आपके से 18 वर्ष से तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इसके लिए अलग अलग जो भी है उसमें छूट दी जाएगी, है ना। उनके लिए 45 वर्ष भी अधिकतम हो सकती है, और सभी ये चीज़ें इसमें बताया गया। और ये भी इसकी काउंटिंग जो होगी वो लगभग 1 जनवरी की स्थिति में मापी जाएगी, 1 जनवरी 2022 तक के स्थिति में इसको मापी जाएगी, ठीक है। और शारीरिक मापदंड अलग अलग रहेगा, उसकी भी अलग अलग बातें की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलग बातें हम करें तो खुली भर्ती जैसे हैं, कुछ और भी इसमें बताया गया है। खुली भर्ती परीक्षा के लिए 18 से 40 तक उम्र है, और इसके अनुसूचित जाति, ये सब चीज़ें इसमें बताएगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय अशासकीय, सब कुछ जो कर्मचारियां हैं, नगर सैनिक या निःशक्त महिला आदि, इनके लिए लगभग 18 से 45 अधिकतम 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। ये सब देख सकते हो। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट जो दिया है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत जरूरी है, यानी आप पंजीयन पहले करवा ही लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है दोस्तों। बस आपको एक चीज़ है कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इतनी कम समय में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी करने की कोई बात नहीं। देखिए, जब चीज़ फॉर्म वगैरह भर जाती है ना, तो उसकी तैयारी और उसकी कैपेसिटी, आपके माइंड की कैपेसिटी और तेज बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल ये टेंशन छोड़ दीजिए। अगर इसकी आप पैक कोर्स खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कोई फालतू चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, उसमें ज्वाइन आप कीजिए, और उससे संबंधित प्रश्न आप वहां से करिए, तो उसको लिए उसका आपका पालन किया, उसका कुछ भी डाउट जो है वो सब क्लियर कराई जाएगी। ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल, अब आप लोग बिल्कुल आप तैयार हो जाइए इसके लिए। इसमें कोई सोचने समझने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको तैयारी करना है और फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, एक चीज़ इसमें और बड़ी बात है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आज खासकर बात करने जा रहा हूँ उन सभी भाइयों के लिए जो बाद में ये कह रहे थे कि सर 20%, 27% जो जैसा आरक्षण दिया है, क्या वो आरक्षण मान है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये पिछड़ा वर्ग के अधिनियम 1994 और ये 19 उपबंध मध्य प्रदेश राजस्व 24 दिसंबर 2029 जो अभी आया है, उसके आधार पे ये देखा गया कि अनुसूचित जाति को लगभग 20% के आरक्षण हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण मान हो गया है, और आर्थिक कमजोर उसे 10% के लिए इसको मान है। तो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसी के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि ये क्या मान है कि नहीं है। तो पूरी ये इसमें बताया फुल डिटेल के साथ ये मैं बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद और लगातार और भी जानकारी रखना चाहते हैं तो फुल डिटेल, अगर वीडियो एक एक चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल इस चैनल से लगे रहिए। मैं आपको कल इसकी फुल डिटेल और अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। इसके बाद भी अगर आप और अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम है ना, और इंस्टाग्राम और ये फेसबुक जितने भी उसमें जुड़ करके आप ये सब चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं। आपको पूरी तरह से एक आप है ना, पूरी तरह से आपको फुल जो है पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी, फुल डिटेल के साथ आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसमें जो है आप लोग बस एक काम करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जो ऐप को मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उसका डिटेल, वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पैक कोर्स आपको परचेस कर सकते हैं, और इसमें आप अच्छे से अच्छे तैयारी अपनी कम समय में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे संविदा वर्ग के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है कि रिक्त श्रेणी के लिए 5 वर्ष तक की संविदा वर्ग नियुक्त रहा हो, उसकी ये डिटेल होनी चाहिए, तभी उसको छूट मिलेगी। 5 वर्ष की अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र इसे जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तभी वो मान होगा। तो संविदा वाले जो अपनी कहीं हैं 5 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, वो भी इसके लिए उनको छूट मिल सकती है।
ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है जो महत्वपूर्ण था, मैंने इसको डिटेल के रूप में बता दिया है। और अधिक जानकारी लगातार आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप चर्चा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे समझिए आप लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है ना कि अन्य पिछड़ा वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अनुसूचित किए गए ये सभी अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया है हो या परीक्षा केंद्र में ही परीक्षा उपस्थित होने के लिए उनकी यात्रा व्यय जरूर दी जाएगी। तो जैसे आप ये जानते हैं ये तो होता ही है, बहुत पहले से लगातार हो रहा है, ठीक है। उनको सब कुछ से यहाँ पे क्रमांक के आधार पे दिया गया। बाकी आप लोग फुल डिटेल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मिल सकता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसकी जो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड जो जिसके लिए कराया जा रहा है वो कौन कौन से एग्जाम है। समूह फर्स्ट, उप समूह फर्स्ट और एक समूह 2 और उप समूह फर्स्ट भारतीय परीक्षा 2022 के लिए ये है, ठीक है। इसको भी अच्छे से आप जान लीजिए, अच्छे से समझिए किसके बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, उसको बार बार आप समझिए, आप जा करके और चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के रूप में रिक्त पदों के हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ओपन के लिए, ठीक है। और ऐसे आवेदकों के लिए कोई रक्षण के प्रावधान उनको नहीं मिलेगा, वो जनरल से काउंटिंग होंगे, ठीक है। ये भी चीज़ आप जान लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बात हो गई है। यहाँ पे अलग अलग देखिए पूरी तरह से रिक्त विवरण के पूरी बातें बताई गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं कौन किसकी भर्ती है, कैसा है, किसको कितनी छूट है, किसकी कितनी भर्ती है, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ भी ऐसे दिया गया है, यहाँ भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि सीधी भर्ती में कहाँ का ऐसा किसकी 11 पद कुल पदों की भर्ती है, और आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को अलग अलग बातें बताई गई है, जो कि कोड है, पोस्ट है, सीधी भर्ती प्रबंधक कुल 3 है पोस्ट है, इसके लिए ये सब बातें बताई गई है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्लेटिंग कॉर्पोरेशन के भर्ती के लिए जो 20% पर संविदा वर्ग नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु उस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ज्वाइनिंग उपरांत उन लाभ का प्राप्तता नहीं होगी। जब तक वो जॉब में है, जब तक उनकी नौकरी है, तब तक वो अगर निकाल भी लिए हैं अभी तब तक रहने देंगे, लेकिन अगर उनकी निकल चुकी है एग्जाम तो उसको पहले छोड़ना पड़ेगा जो जहाँ पे आपने जॉब कर रहे हैं, इसके बाद इसमें ज्वाइनिंग होगी। जैसा ये सब लोग आप जानते ही है, सब लोगों की बात है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेटा ये बहुत बड़ी बात है, लगातार इसमें बने रहिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करना है ना। तो बस ये ठीक है, इतना ही था दोस्तों। आज मैं इतनी बारे में बताया, कल मैं फुल डिटेल के साथ एनालिसिस के साथ और प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करा करके मैं आपको सामने लाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या कैसा, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। लगातार आप वीडियो बने रहिएगा इस तरह के। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर बताइएगा, जिससे सबसे पहले आपको ये सूचना मिले, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।